हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल मंजू के कन्नू कुंज बिहारी में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने इस तरह का घेरा बना के तैयार किया है फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा घेरा बन के तैयार हुआ है। ये जो घेरा है, ये 8 से 10 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस का घेरा है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अगर ड्रेस बना रहे हैं, तो आपके जितने भी बड़े लड्डू गोपाल हैं, आप उनके लिए बना सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस जैसे मैंने इसमें बताया है वैसे ही जो है ये घेरा बनेगा। आप छोटे के लिए भी बना सकते हैं, बड़े के लिए भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही प्यारा घेरा बन के तैयार हुआ है ये। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह का घेरा बनाएं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स मेरी अगर आपको ड्रेस की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और मुझे जो है वीडियो बनाने में आगे मन खुश होगा कि चलो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो फ्रेंड्स। तो जो है प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शेयर करें। तो चलिए आइए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा घेरा अपनी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चोली तैयार कर ली है, और चोली की वीडियो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। और अगर फिर भी आपको वीडियो चाहिए चोली की अलग से, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको चोली की वीडियो दोबारा से अपलोड कर दूंगी। और फ्रेंड्स ये मैंने येलो कलर की ऊन ली है, आप जो भी आपको पसंद हो आप वो कलर ले लें। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम घेरा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने चोली को यहाँ पे अटैच कर लिया है स्लीव स्टिच से। अब मैं एक की चेन लूँगी, और अब मैं इसको देखिए धागे को बड़ा करूँगी। अब धागा बड़ा करके फिर यहाँ पर 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 बार ये धागा निकाला है, और अब मैं इस धागे को इस तरह से यहाँ होल्ड कर लूँगी, इसको अपने अंगूठे से और उंगली से इसको पकड़ लूँगी, और ये इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी। अभी जो मेरा रुका हुआ धागा है फ्रेंड्स, इस धागे में मैं जो है क्रोशिया डालूँगी, और ये देखिए हमारे 2 फंदे हो गए हैं। अब 2 से हम 1 कर देंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रेंड्स पफ बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमारा पफ बनेगा। और अब मैं एक चेन लूँगी ऊपर, और फिर से मैं दोबारा इसको धागे को बड़ा करूँगी। फ्रेंड्स ये हमारा जो धागा है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा बड़ा होगा तो फ्रेंड्स जो है हमारे पफ छोटे बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखिए फ्रेंड्स, हम दोबारा से पफ बनाएंगे 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा दूसरा पफ बन गया है, लेकिन अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगी। अब मैं जो है जहाँ से मैंने ये पहला पफ लिया था वहीं से मैं दोबारा एक पफ और बनाऊँगी। ये देखिए 1 2 और ये 3। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 2 पफ तैयार हो गए हैं। अब मैं फिर से इस धागे को पकड़ूँगी, और मैं इस तरह से ये सारी इसको ऊन को एक साथ निकाल दूँगी। अब ये हमारा जो पकड़ा हुआ धागा है, इस धागे में मैं अंदर से ऊन डालूँगी, सॉरी क्रोशिया डालूँगी, और इसको इस तरह से 2 कर लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पफ बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, एक की चेन लेंगे, और 1 और 2 और 3 हम छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद हम इसमें भी इसी तरह से पफ बनाएंगे 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये 3 हो गया है। अब हम फिर से इस धागे को यहाँ पे पकड़ेंगे, और ये इस तरह से ये हमारा 1 2। अभी हमारा जो धागा है रुका हुआ, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और धागा लेंगे, और अब हमारे ये 3 हो गए हैं। 3 का हम 1 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक चेन लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर से हम वही करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था। पफ के ऊपर पफ बनाएंगे, धागा बड़ा किया, 1 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पफ के ऊपर पफ बन गया है, लेकिन हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। जहाँ से हमने पहले पफ लिया था हम वहीं से फिर से इसको 1 2 और ये 3। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 2 पफ हो गए हैं। अब हम फिर से धागा यहाँ रोकेंगे, और हम सारी ऊन को एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, अभी हमारा जो रुका हुआ धागा है फ्रेंड्स, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, धागा लेंगे, और ये 2 फंदे हो गए हैं, 2 को हम 1 कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे इस तरह से पफ बन गए हैं 2। ठीक है, अब हम फिर से 1 की चेन लेंगे, और फिर से दोबारा से ये देखिए फ्रेंड्स,
हमने एक की चेन ले ली, 1 2 और 3, 3 को छोड़ के अब हम फिर से वही पफ लेंगे, 1 2 और ये 3। तो ये फ्रेंड्स हमने 3 बार धागा ले लिया। हम फिर से धागे को रोकेंगे इस तरह से और हम सारी ऊन को एक साथ निकाल लेंगे। और ये जो हमारा रुका हुआ धागा है हम फिर से इसमें क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से ये हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब 3 को हम एक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ही हमारा बनता चला जाएगा। और ये देखिए अब मैं एक की चेन लूँगी और फिर से मैं इसके ऊपर पफ के ऊपर पफ बनाऊँगी। और ये देखिए 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, एक पफ ये हो गया, एक ये हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पर जहाँ से मैंने पहले लिया था वहीं से दोबारा 1 2 3। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हम इसको फिर से धागे को रोकेंगे और इस तरह से हम सारी ऊन को एक साथ निकाल देंगे। और ये जो हमारा रुका हुआ धागा है इसमें से क्रोशिया डालेंगे इस तरह से। अब हमारे 2 हैं, ये वो 2 फंदे हैं, 2 को हम एक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये कुछ हमारा इस तरह से बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें इसी तरह से हमें 3-3 छोड़ के ये हमें जो है लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड पूरा हो गया है और अब हम यहाँ पर एक की चेन लेंगे और अब हम इसको यहाँ पर स्लीव स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए, और फ्रेंड्स ये हमारे 10 बन के तैयार हुए हैं। तो अब हम आगे का शुरू करेंगे और फ्रेंड्स अब हम इसमें आगे इंक्रीज़ करेंगे। तो पहले हम एक की चेन लेंगे और फ्रेंड्स अभी हमारा पैटर्न, ये जो हमारा जो दूसरा राउंड है इसमें घेरा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आप देखें और फ्रेंड्स वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से डिज़ाइन का पता नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा हमने धागा बड़ा किया और जहाँ से हमने जोड़ा है वहीं पर इसमें होल में 1 2 3, ये हमने 3 बार लिया। फिर वही इसको हम पकड़ेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। 2 है, 2 का 1 करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से एक की चेन लेंगे। अब जो है धागे को फिर से बड़ा करेंगे और पफ के ऊपर पफ, 1 2 3। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पफ के ऊपर पफ लिया, कंप्लीट नहीं करेंगे। अब हम फिर से यहाँ पर फिर से हम एक और पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स पहले की तरह हमारा हुआ, लेकिन अब हमें इसको इंक्रीज़ करना है, हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है। तो अब हम जो है, ये पहले हमने दो लिए थे, कंप्लीट किया था, लेकिन अब हम 3 बार लेंगे इसको। तो हमें तीसरा जो पफ लेना होगा फ्रेंड्स, वो हमें यहाँ से लेना है। तो फ्रेंड्स अब हम एक पफ यहाँ से लेंगे, जो हमारा ये कॉर्नर है, 1 2 और ये 3। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3। अब हमने ये 3 लिए हैं। अब हम तीनों को, हम धागा यहाँ पकड़ेंगे और इन तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा धागा रुका हुआ है, इसमें से हम डालेंगे क्रोशिया, धागा लिया, 2 हो गए, 2 से अब हम 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें जो है इंक्रीज़ करना है इसको, राउंड को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक पफ बन के तैयार हो गया है। अभी हमारा जो है दूसरा पफ बनेगा। जैसे फ्रेंड्स ये है एक पफ, अब हमारा एक तो यहाँ बन गया, अब हमें दूसरा पफ आगे बनाना है। तो हम एक की चेन लेंगे, धागे को बड़ा करेंगे। अब हम यहीं पर एक जो है पफ यहाँ पर बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 का हमने लिया, इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। अभी ये जो हमारा कॉर्नर है, अब हम इस यहाँ पर एक पफ लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हम फिर से धागा पकड़ेंगे, सबको निकालेंगे। रुका हुआ धागा है, इसके अंदर से क्रोशिया लेंगे, धागा करेंगे और फिर ये हम इसको 2 को 1 कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स,
ये हमारी इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, एक और ये एक आ गया, अब ये दो आ गए, एक और दो, तो ये हमारी इसी तरह से ये बढ़ती चली जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। एक की चेन ली, फिर हम यहाँ पर इसके कॉर्नर में डालेंगे, पफ बनाएंगे, 1 2 ये 3। अब हम इस पफ को कंप्लीट करेंगे। जो हमारा रुका हुआ धागा है इसमें से लेंगे, ये हमारे 3 हो गए, 3 का 1 हो गया। अब हम एक की चेन लेंगे, इस जैसे फ्रेंड्स ये हमारा जो शुरू के होंगे, जैसे जैसे हमारा डिज़ाइन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शुरू के जो होंगे उनमें 3 बार लिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक पफ बनाऊंगी, 1 2 3, तो एक पफ हमारा ये हो गया। अब एक हम यहाँ से लेंगे जहाँ से हमने ये वाला पहला वाला पफ बनाया है, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 2 हो गए पफ, 1 और 2, और अब ये हो गया, यहाँ से लेंगे हम तीसरा पफ, 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स हमारे 3 पफ हो गए, 1 2 और 3। हम धागे को यहाँ रोकेंगे और ये सारे पफ को हम एक साथ निकाल देंगे। ये रुका हुआ धागा है, इसमें से क्रोशिया डालेंगे, फंदा लेंगे, 2 हो गए हैं, 2 का 1 कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, और फिर से एक की चेन लेंगे, और देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता जाएगा, यहाँ के हमारे शुरू के जो होंगे उसमें 3 बार हम 3 पफ लेंगे। जैसे जैसे हमारा डिज़ाइन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे यहाँ के शुरू में 3 होते जाएंगे, और जो ये लास्ट का होगा उसमें 2 होते जाएंगे। तो जैसे फ्रेंड्स देखिए, हमने धागा बड़ा किया, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब हम एक पफ हमें यहाँ लेना है, तो अभी हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। 1 2 और ये 3, ये हमारे देखिए फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ शुरू में लिया था तो हमारे 3 थे। ऐसे ही जैसे हमारा डिज़ाइन बढ़ता जाएगा शुरू में 3 होते चले जाएंगे, लेकिन जो हमारा लास्ट का होगा उसमें ये 2 बार ही पफ बनेंगे। ये देखिए, अब हम इसे रुके हुए धागे में से ऊन लेंगे, फंदा लिया, 2 है, 2 का 1 कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 2 बन गए हैं, 1 और 1 2। इसी तरह से ये फ्रेंड्स हमारा बढ़ता चला जाएगा। अगर हम छोटे लड्डू गोपाल की बना रहे हैं तभी भी ऐसे ही डिज़ाइन बनेगा, और बड़े की बनाएंगे तभी भी आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फिर से वही करूँगी, यहाँ से धागा लूँगी, 1 2 3, इस वाले पफ को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से 3 है, 3 का 1 कर दिया, और फिर से वही एक की चेन ली, फिर से मैं इसके पफ के ऊपर पफ बनाऊंगी, 1 2 3। तो अब हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट नहीं करना। अब मैं इसके पफ के नीचे से फिर वहीं से पफ बनाऊंगी, 1 2 3। तो ये हमारा दूसरा पफ तैयार हो गया है। अब मैं तीसरा पफ यहाँ से लूँगी, 1 2 3, ये हमारे 3 पफ बन गए हैं। अब हम इनको तीनों को 1 कर देंगे। धागा हाथ में ये रोक लिया है मैंने, और ये इस तरह से ये रुका हुआ धागा है, इसमें क्रोशिया डालेंगे, फंदा लेंगे, 2 हो गए हैं, 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारा ये एक तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें दूसरा बनाना है। एक की चेन लेंगे, फिर वहीं जहाँ मैंने कंप्लीट किया था यहाँ पर फिर से धागा बड़ा करूँगी, 1 2 2 और ये 3। अब हम एक पफ यहाँ पे लेंगे, 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट में हमेशा 2 ही लिए जाएंगे पफ।
जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे यहाँ की संख्या 3 होती जाएगी, लेकिन ये 2 ही रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखते रहिए, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे आपको पता लगता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा घेरा बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी, फिर आपको आगे बताती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है घेरा, ये वाला जो राउंड है वो कंप्लीट हो गया है, और ये देखिए देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। और ये देखिए अब हमारा ये, हम आगे का शुरुआत करेंगे इसकी। ये हम ये एक की चेन लेंगे, और एक की चेन लेने के बाद अब हम जहाँ हमने ये, यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, स्लीव स्टिच करेंगे। ये देखिए अब हमने जैसे पहले लिया था, एक चेन ली। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे पहले हमारे 3 थे, और यहाँ हमारे लास्ट में 2 आए थे पफ। हमने यहाँ पे 3 पफ लिए थे, और यहाँ पे 2 आए थे। तो अब इसी तरह से अब हमारा फिर से एक इंक्रीज़ होगा। तो ये देखिए, हम यहाँ पर से ही पफ लेंगे, 1 2 और ये 3। तो अब हम इस वाले पफ को कंप्लीट करेंगे, धागा अपना रोक लेंगे ऐसे। ये देखिए, रुके हुए धागे में से ऊन लेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये हमारा पफ कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से एक की चेन लेंगे, इसके ऊपर फिर हम धागा खींचेंगे, फिर से हम पफ के ऊपर पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3। लेकिन अब हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है। अब हम यहाँ से लेंगे एक पफ, 1 2 और ये 3। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम एक यहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 हो गए हैं। अब हम इन तीनों को धागा रोकेंगे, और तीनों को हम एक साथ ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से धागा लेंगे, 2 को 1 करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहले हमारा ये अभी 3 बार आए थे। अब इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे फिर से हम दोबारा एक बार चेन ली। अब फिर से हम 1, जहाँ हमारा ये कंप्लीट हुआ है, 1 2 और ये 3। अभी हमने यहाँ पे 3 पफ लिए थे। अब इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ भी हम 3 ही पफ लेंगे। एक हमारा ये बन गया है, 1 2 3, ये हमारे 2 हो गए हैं। अब यहाँ पर से अब हम एक तीसरा पफ यहाँ से लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता जाएगी, हमारी ये पत्ती बढ़ती जाएगी, हम यहाँ पे हमारे 3-3 बढ़ते जाएंगे। अब हमारा पहले यहाँ पे हमारा एक बार 3 था, अब हम यहाँ पर हमने एक बार 3 लिया, और अब यहाँ पर भी हम 3 लेंगे। फिर जैसे हमारा ऊपर बढ़ेगा, 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, और लास्ट में 2 की पत्ती होगी। तो ये इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा जो है 2 हो गए, और ये 1 2 और ये 3। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हमने पहले नीचे वाले में हमने एक बार 3 बार लिया था, और ऊपर वाले में हमने 2 बार लिया। एक एक यहाँ हो गया 3, एक यहाँ हो गया। तो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे पहले। ये देखिए, ये हमारा रुका हुआ धागा है, इसमें से क्रोशिया लेंगे, 2 हो गए, 2 को 1 करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा 1 और 2। अब हमारा तीसरा पफ होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 1 पफ हो गया, ये 2 हो गए, 1 2 और हमारा तीसरा बनेगा। एक की चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। तो जैसे हमारा लास्ट में 2 हमने पफ बनाए थे, इसी तरह से हम यहाँ पर भी हमारा लास्ट में हमेशा 2 ही पफ बनेंगे। यहाँ के हमारे बढ़ते चले जाएंगे। हमने जैसे एक बार 2 लिए थे, फिर 3 लिए थे, फिर यहाँ पर 3 हो गए हैं, 2 बार 3 हो गए हैं, ऊपर वाले में हमारे 3 बार 3 हो जाएंगे। फिर उससे जितना हमें घेरा बड़ा करना है, उसी हिसाब से फ्रेंड्स हमारा ये बढ़ता रहेगा। अब हम एक पफ यहाँ लेंगे, 1 2 3। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2 पफ हो गए, 1 और 2। हमारे लास्ट में आके 2 ही पफ लिए जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा इस तरह से ये कंप्लीट होगा। ये देखिए, 2 का 1 करेंगे,
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये पत्ती जो है बढ़ती चली जाएगी, फ्लावर की तरह हमारा ये आता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से फ्लावर लग रहा है बीच में, और हम पफ देखेंगे तो एक हमारा ये हो गया, 1 2 1 2 3, इसी तरह से हमारी ये लेयर बढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरह से मैं आपको आगे का भी समझाती हूँ, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक की चेन ली, अब फिर से हम वही 1 2 3, 3 बार हमने धागा लिया, धागे को रोकेंगे यहाँ पर, इस पफ को कंप्लीट करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। 3 लिया, 3 का 1 किया, ये हमारा पफ कंप्लीट हो गया है। एक की चेन लेंगे, अब हम धागा बड़ा करेंगे, 1 2 3, ये हमारा एक पफ हो गया। दूसरा हम यहाँ पर लेंगे, ठीक पफ के नीचे, 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम तीसरा पफ यहाँ लेंगे, 1 2 और ये 3, ये हमारे 3 पफ हो गए हैं। अब इनको हम एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमारा रुका हुआ धागा है, इसमें से क्रोशिया लेंगे, धागा लिया, 2 फंदे हैं, 2 का 1 किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक की चेन लेंगे, ये देखिए एक की चेन लेंगे। अब हम फिर से यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ 3 बार लिए थे, ऐसे ही अब हम फिर से 3 बार लेंगे। तो 1 2 3, एक पफ हमारा ये हो गया है, 1, ये देखिए फ्रेंड्स, 2 और ये 3। अब हमारा एक पफ यहाँ लिया जाएगा, 1 2 और ये 3, ये देखिए फ्रेंड्स, हो गए हमारे 3 पफ। अब हम इनको जैसे हमने पहले वाले निकाले थे ऐसे ही धागा रोकेंगे और इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। ये रुका हुआ धागा है, इसमें से क्रोशिया लेंगे, ऊन लिया हमने, 2 का 1 किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये हमारे 2 पफ बन गए हैं, 1 और 2। अब हम तीसरा पफ भी बनाएंगे, एक की चेन लेंगे, धागा बड़ा किया, 1 2 3। अभी हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, अब हम यहाँ से एक पफ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 3 3 थे, अब हम जो लास्ट का होता है हमेशा वो हमें 2 बार ही लेना है। 1 हो गया, 1 2 और ये 3, ये देखिए ये हमारा इसी तरह से राउंड बनता चला जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे 3 बार 3 पफ थे, फिर यहाँ 3 पफ थे, यहाँ हमने 2 लिए। ऐसे ही जब हम दूसरी इससे आगे वाले राउंड में जाएंगे उसमें भी हम इसी तरह से 3 लेंगे 3 लेंगे 3 लेंगे, फिर जो लास्ट का होगा उसमें 2 बार लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसी तरह से हमारा बढ़ता चला जाएगा घेरा, और बहुत ही सुंदर सा घेरा बन के तैयार होगा। देखिए, एक की चेन ली, फिर से वही करेंगे, 1 2 3, धागा रोकेंगे, सारे धागे को लेंगे, रुके हुए धागे में से धागा लेंगे, 3 का 1 कर देंगे, फिर एक की चेन लेंगे, धागा बड़ा किया, 1 2 3, ठीक है। एक एक पफ हमारा ये हो गया। अब दूसरा हम यहाँ से लेंगे, 1 2 3, ठीक है जी, ये हमारा दूसरा पफ हो गया। अब हम तीसरा यहाँ से लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, अभी हमारा रुका हुआ धागा है, इसमें से हम धागा लेंगे, 2 है, 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से ये हमारा राउंड बनता चला जाएगा। फिर से एक चेन ली, धागा लंबा किया, 1 2 3, एक पफ हमारा ये बन गया है। अब यहाँ पे बनाएंगे, 1 2
3 और तीसरा पफ हमारा यहाँ पर बनेगा। ये देखिए यहाँ पर। जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा फ्रेंड्स कि अब हमें कहाँ से पफ लेना है। बस आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखें। तो और ये 3 पफ हो गए हमारे। तीनों को एक साथ निकालेंगे। धागा है, धागे में क्रोशिया डालेंगे। धागा लिया और 2 का 1 कर दिया। अब इसी तरह से एक चेन ली और यहाँ पर एक पफ बनाएंगे। लास्ट में हमारा ये 2 वाला आ गया है, 2 और ये 3। एक पफ हमारा ये बना और एक पफ अब हमारा यहाँ बनेगा। 1 2 3। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये हमारे 3 के थे और ये जो बनेगा हमारा लास्ट वाला वो 2 पे आके कंप्लीट होगा। ये देखिए, तो इसी तरह से हमारा घेरा बनता चला जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बनता चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और देखिए ये कितना प्यारा सा घेरा हमारा बन के आ रहा है। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक एक चेन लेंगे और अब हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से हम वैसे ही करेंगे। एक एक चेन ली, धागा लंबा किया, 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पफ बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। धागा, रुका हुआ धागा, इसमें से हम निकालेंगे क्रोशिया, धागा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमारा पफ कंप्लीट हुआ। अब एक एक चेन ली, फिर हम इसके ऊपर धागा लेंगे, 1 2 और ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, अभी हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से पफ लेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, अभी भी हम कंप्लीट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से पफ लेंगे, 1 2 3। तो ये हमारे 3 पफ हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे हमने तीन जैसे हमने 1 2 3 पफ हमारे यहाँ बने थे, हमारे यहाँ पर 2 बार 3 पफ बने हैं और यहाँ पे 2 बार बने हैं। मतलब 2 पफ हुए। यहाँ पे हमने एक बार 3 पफ लिए, यहाँ पर 3 पफ लिए, यहाँ 2 लिए। अब ऐसे ही हमारा यहाँ पर 3 पफ हुए हैं। इनको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, रुके हुए धागे में क्रोशिया डालेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी, अब हम एक की चेन लेंगे और फिर से हम धागा बड़ा करेंगे। ये हमारा 3 का पफ कंप्लीट हुआ है। अब हम फिर से 1 2 और ये 3। ये हमारा 3 का पफ बना। अब हम दूसरा पफ यहाँ पे लेंगे, 1 2 3 और अब हम तीसरा पफ यहाँ लेंगे, 1 2 और ये 3। ये हमारा 1 2 3। एक हमारा 3 का यहाँ कंप्लीट हुआ, दूसरा हमारा ये है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 का 1 किया, ये हमारा दूसरा भी कंप्लीट। अब हम पहले हमारे 3 बार 2 यहाँ पे 3 आए थे, यहाँ 3 आए थे और अब यहाँ पर हमारे एक बार 2 3 आ चुके हैं, यहाँ पे 3 आ चुके हैं। अब हम फिर से यहाँ पे 3 लेंगे। एक की चेन ली, 1 2 और ये 3। अब हमारा दूसरा पफ यहाँ आएगा। एक यहाँ पे हमारा 3 बार हो चुका, यहाँ 3 बार हो चुका। अब हम यहाँ भी 3 बार करेंगे क्योंकि हमारा ये इंक्रीज़ हुआ है। 1
2 और ये 3। ये हमारे 2 हो गए हैं पफ तैयार। अब हम एक पफ यहाँ लेंगे, 1 2 और ये 3। तो देखिए हमारे ये 3 पफ हो गए हैं। अब हम इनको एक कर देंगे। ये हमारा रुका हुआ धागा है, इसमें से धागा लेंगे, 2 हो गए, 2 का 1 किया। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 3 पफ लिए थे, यहाँ 3 लिए और यहाँ 3 लिए। अब लास्ट में आके मैंने जैसे नीचे बताया था कि 2 पफ लिए जाएंगे, तो हम एक धागे को लंबा करेंगे, 1 2 और ये 3। अब एक पफ हम यहाँ लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हमारा लास्ट में आके हमें 2 ही पफ लेने होंगे, बाकी का हमारे यहाँ जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ अभी हमने 3 लिए हैं, अगली रो में हम 4 लेंगे, 4 बार हम 3-3 पफ लेंगे, फिर उस अगली में जो है ऐसे ही करके हमारे ये बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 1 2 और ये 3, ये हमारे 2 पफ कंप्लीट हो चुके हैं। इनको हम उसी तरीके से बनाएंगे, ये देखिए, और ये 2 का 1। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये 4 पफ बन के कंप्लीट हुए हैं। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे ही हमारे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 आए हैं, यहाँ पे हमने 3 पफ एक बार लिए, फिर 3 पफ एक बार लिए, 3 यहाँ पे हमारे 3 हुए, अगली रो में हमारे 4 हो जाएंगे। यहाँ पे हम 3 लेंगे, फिर यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, और ये वाला जो हमारा लास्ट वाला होगा वो अगली रो में वही 2 पफ आएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये जो है, हमें जितना भी बड़ा हमें घेरा रखना है, जितने भी बड़े हमें लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनानी है, उसी तरीके से ये सेम पैटर्न बनता चला जाएगा और हमारा घेरा कुछ इस तरीके से बनता हुआ कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको तैयार कर लेती हूँ घेरे को, फिर आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा घेरा कंप्लीट हो चुका है, और ये मैंने जो बनाए हैं ये 10 पे आके कंप्लीट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये मैंने 10 पफ पे कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा बड़ा ही घेरा अच्छा लगता है, और फ्रेंड्स ये मेरे 8 से 10 नंबर के लड्डू गोपाल के ये बहुत ही अच्छे से आएगा। तो मेरे 10 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, तो ये मैंने उनका खूब बड़ा घेरा बनाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़ा घेरा बनाना। आप जितने भी आपके बड़े लड्डू गोपाल हैं, आप उनके हिसाब से आप बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, हमारे शुरू में ये 3-3 होते जाएंगे और लास्ट में हमारा 2 का रहेगा। तो इसी तरह से हमारा सेम प्रोसेस चलता रहेगा फ्रेंड्स, कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा। तो आपको सेम उस तरीके से आपको बढ़ाते चले जाना है। और फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा बनके ये घेरा तैयार हुआ है। आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए इसी तरह का घेरा बना सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।